नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। अनुप्रिया पटेल आजकल कहाँ हैं? ये सवाल इस बात का नहीं है कि वो दिल्ली हैं या लखनऊ हैं या मिर्जापुर हैं। सवाल ये है कि अनुप्रिया पटेल किस तरफ हैं। सवाल ये है कि अनुप्रिया पटेल इतनी खामोश क्यों हैं। सवाल ये है कि चल क्या रहा है। सवाल ये है कि पक क्या रहा है। सवाल ये है कि अंदर खाने से क्या संकेत आ रहे हैं। सवाल ये है कि 27 से पहले कुछ बड़ी हलचल तो नहीं होने जा रही है। ये कहानी शुरू होती है बीजेपी के भीतर से। बीजेपी के भीतर कशमकश है। इस समय बहुत सारी चर्निंग चल रही है। मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और उससे पहले एक खबर आती है कि यूपी में कैबिनेट विस्तार से पहले अनुप्रिया पटेल ने बढ़ा दी टेंशन, कर दी ये मांग, यानी कि कैबिनेट में एक सीट की और मांग कर दी। ये खबर आई सूत्रों के मुताबिक। अनुप्रिया पटेल या आशीष पटेल उन्होंने खुलकर नहीं कहा, मगर ये सबको पता है कि जो है उनके पास अभी लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक उतना पॉलिटिकली पर्याप्त नहीं है। अनुप्रिया पटेल को ये लगता है कि उनको और आगे जाना है। उनको तय करना है कि वो किस तरफ होंगी 27 के मद्देनजर, और जो देश में हालात हैं 29 में कहां होंगी वो। और राजनीति में एक मौसम विज्ञान होता है। मौसम वैज्ञानिक भांपते हैं हवाएं किस तरफ चल रही हैं, आने वाले वक्त में क्या बदलाव हो सकता है, और सबसे बड़ी बात जो अपना वोट बैंक है उसका क्या होगा। वो जो जड़ है पॉलिटिक्स की वो कहीं दरक तो नहीं रहा है। और उससे भी बड़ी बात कि कहीं बड़ी मछली छोटी मछली को निगल तो नहीं लेगी। ये सब बातें काउंट कर रही हैं और इसीलिए सवाल उठ रहा है अनुप्रिया पटेल कहाँ हैं, क्या चल रहा है, क्या पक रहा है। आपको मैं एक तरफ से दिखाता जाऊंगा। जो जो इस बीच में हुआ है उसको देखिए, सोचिए, समझिए। आपके जहन में सवाल उठेंगे और खुद से आपको जवाब मिलेंगे इस बात के कि यूपी की राजनीति में गेम पलटने तो नहीं जा रहा है। अब देखिए, अभी हाल में अनुप्रिया पटेल कहां नजर आई, इस पर गौर कीजिए। किस मुद्दे पर बात रखी, किसको चैलेंज किया, क्या कोई चुनौती दी, क्या यूपी के पर्सपेक्टिव में जो उनका बेस है एक भी बयान दिया। आप ढूंढेंगे आपको ऐसा कोई बयान नहीं मिलने वाला है। आपको एक बयान मिलता है महिला आरक्षण पर, जहां वो राहुल गांधी की बाबत कह रही हैं कि राहुल गांधी गंभीर नहीं थे। ये बनता है, केंद्र में मंत्री हैं, महिला हैं, बीजेपी की सहयोगी हैं, ये बयान तो बनता है। मगर सवाल ये है कि अनुप्रिया पटेल केंद्र की पॉलिटिक्स तो नहीं करती हैं। वो यूपी की पॉलिटिक्स है, वो बेस है। तो यूपी में अनुप्रिया पटेल कहां हैं? ये जो कह रही हैं राहुल गांधी गंभीर नहीं थे, यूपी में मुकाबला किससे है? क्या राहुल गांधी से है? यूपी में मुकाबला अखिलेश से है। अनुप्रिया पटेल ने अखिलेश यादव के बारे में पिछले कुछ महीनों या सालों में कौन सा ऐसा बयान दिया है जिसे आप तीखा बयान समझें, जिसे आप आर या पार का बयान समझें, जिसे आप पॉलिटिकल लड़ाई का बयान समझें? और अगर नहीं दिया है तो क्यों? दो वजह हैं। एक, बीजेपी में जहां वो हैं हो सकता है वहां संतुष्ट ना हो। वो उनको लग रहा हो कि उनकी पार्टी को बढ़ाने की अब कोई संभावना नहीं दिख रही है और उल्टा जड़ों में कहीं घुन न लग जाए। दूसरा, उनको यह भी लग रहा होगा, ऐसा हो सकता है कि दूसरे खेमे में अभी संभावना है, वजह यूपी में जातिगत बिखराव, और वो बिखराव कंसोलिडेट कहीं और हो रहा है। गलत समय में गलत जगह पर रहने का परिणाम गलत होता है। राजनीति में अक्सर ऐसा कहते हैं। तो क्या ये वही दांव तो नहीं है? अब इसके आगे देखते जाइए आप, हर कहानी बताएगी। देखिए, एक और ये कहानी छपी है, ये 2024 की है। चुनाव के बाद
जिधर बैठे थे अखिलेश यादव उधर देख मुस्कुराने लगी अनुप्रिया पटेल, शपथ से पहले ऐसा रहा एक्सप्रेशन। एबीपी न्यूज की खबर है ये। अब इस खबर का ऐसा क्या मायने है? आप मायने निकालना चाहें तो मायने है। मायने क्या है? 2024 है ये। थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, 2019 में जाइए। बीजेपी 2019 में अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है 14, 19, 24, 2019 में सबसे बड़ी छलांग बीजेपी ने लगाई थी। और ऐसे मौके पर बड़ी बात क्या थी? अनुप्रिया पटेल को जीतने के बाद मंत्री नहीं बनाया गया था। 2019 में अनुप्रिया पटेल मंत्री नहीं बनी थी क्योंकि बीजेपी की जीत बहुत तगड़ी थी। उनको मंत्री 2 साल बाद बनाया गया। मगर 2024 में हुआ क्या? बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई। वो 272 का जो आंकड़ा है वो पार नहीं कर पाई अपने दम पर। और ऐसे में अनुप्रिया पटेल ने सेम डे शपथ ली जिस समय मंत्रिमंडल का गठन हुआ। और ऐसे में ये जो खबर छप रही है, अखिलेश यादव जिधर बैठे थे अखिलेश उधर देख मुस्कुराने लगी अनुप्रिया पटेल, क्या ये उसी समय का एक मैसेज था कि 2024 हमने देख लिया है बीजेपी की हालत क्या है और हमारा जो गढ़ है, गढ़ यानी कि उत्तर प्रदेश, वहां हमारे अपने वोट बैंक की हालत क्या है? क्या ये इस बात का संकेत था? अब इसके आगे देखिए। अनुप्रिया पटेल ने राहुल गांधी को कहा पॉलिटिकल टूरिस्ट। सारे बयान राहुल गांधी पर आ रहे हैं। लड़ाई किससे है? यूपी में अखिलेश यादव से है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ढूंढिएगा अनुप्रिया पटेल ने अखिलेश यादव के खिलाफ तीखा बयान कब दिया था इससे पहले, और आशीष पटेल ने कब दिया था, उनके पति। अपना दल सोनेलाल का मतलब अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल, प्रैक्टिकली जो मतलब है वो यही है। अब इसके आगे देखिए। बिहार चुनाव 2025, अखिलेश यादव के प्रचार पर अनुप्रिया पटेल का पलटवार, कहा जनता मोदी नीतीश के साथ। ये अगस्त 2025 में खबर छपी है। अब ध्यान दीजिए, उनसे पूछा गया, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बिहार में प्रचार कर रहे थे। जवाब क्या दिया? बिहार की जनता एक बार फिर से एनडीए पर भरोसा जताएगी। कितना सधा हुआ जवाब है। अखिलेश के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, सपा के खिलाफ कोई बयान नहीं देना है, सीधा बोल दो कि जनता मोदी और नीतीश पर भरोसा जताएगी। बहुत ही सेफ प्ले करना है। अखिलेश यादव को अगर आप टेक ऑन कर रही हैं बिहार में, तो सीधा अखिलेश यादव के पुराने रिजीम पर एक नहीं, आपके पास वार करने के 20 जरिए हो सकते हैं। लेकिन उसको ना करके कहां पर पिच कौन सी चुनी? मोदी और नीतीश की अगुवाई में सरकार ने बहुत ही सेफ पिच चुनी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा अनुप्रिया पटेल का पॉलिटिकल दांव क्या प्रतीत हो रहा है, किस दिशा में वो बढ़ सकती हैं 27 से पहले। और जब ये बात कहिए या ये बात सोचिए तो याद रखिएगा 2022 से पहले क्या हुआ था, कौन कौन बीजेपी के साथ था और कौन चुनाव से पहले अखिलेश यादव के साथ खड़ा हो गया। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अनुप्रिया पटेल बीजेपी का साथ छोड़ने वाली हैं, ये कहना भी नहीं चाहिए जब तक कि अनुप्रिया ऐसा कोई ऐलान न कर दें। लेकिन हम तो उन संकेतों की बात कर रहे हैं जो पॉलिटिक्स में कौतूहल और चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब इसके बाद देखिए, दूसरी ओर बीजेपी के जो दूसरे सहयोगी हैं वो अखिलेश यादव के बारे में किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से वार करते हैं, उस पर भी ध्यान देते हैं। ओम प्रकाश राजभर क्या बोल रहे हैं? बाराबंकी में यादव ने राजभर को मार डाला, अखिलेश वहां नहीं गए। इस तरह से अटैक कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव पर। और देखिए संजय निषाद, ये भी बीजेपी के सहयोगी हैं, ये क्या बोलते हैं? अखिलेश यादव लाशों पर करते हैं राजनीति, संभल को हड्डी वाला नहीं ऐतिहासिक धाम वाला जिला बताया। ये हैं संजय निषाद, सीधा कह रहे हैं कि अखिलेश यादव लाशों पर राजनीति करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अनुप्रिया पटेल जिस तरह से अखिलेश यादव के बारे में सॉफ्ट दिख रही हैं, नरम, कोई भी तीखा बयान नहीं, वो और संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर जो बात कर रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आगे देखिएगा, यूपी में ब्राह्मण वर्सेस बैकवर्ड कराना चाहते हैं अखिलेश, गाजीपुर मामले पर बोले राजभर। ओम प्रकाश राजभर का एक और तीखा बयान,
अखिलेश यादव के बारे में। अब देखिए, जो मैं आपसे कह रहा था 2019 वाली कहानी, ये ध्यान देने वाली बात है। 2021 में शपथ ली है अनुप्रिया पटेल ने। 2021 साफ लिख रहा है यहां पर अखबार, 2014 में मोदी कैबिनेट में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री रह चुकी हैं। 2019 में जब फिर से मोदी सरकार बनी तो अनुप्रिया पटेल को कैबिनेट में जगह नहीं मिली। अब मोदी सरकार 2.0 के पहले कैबिनेट विस्तार में अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। कैबिनेट विस्तार में जगह मिली, 2019 में मंत्री नहीं बनाया गया, 2 साल बाद बनाया गया, ये एक फैक्ट है। अब आगे देखिए, मुस्लिम महिला आरक्षण, यहां भी संजय निषाद भड़क रहे हैं, कह रहे हैं कि वोट बैंक बना रही है सपा। लेकिन वोट बैंक बना रही है सपा, ऐसा कोई बयान अनुप्रिया पटेल ने नहीं दिया। वो भी दे सकती थी, मगर उन्होंने ऐसा बयान देने से परहेज किया। इसके बाद जयंत चौधरी, देखिए मैं आपको सारे सहयोगी बता रहा हूं किस तरह से वो बयान दे रहे हैं। उनका अखिलेश यादव को लेकर के, सपा को लेकर के कैसा आक्रामक रुख है, ये देख लीजिए। जयंत कहते हैं, मंजिल पर नजर है, मेरठ में जयंत चौधरी का शायराना शंखनाद, पहली रैली में ही सपा कांग्रेस को धो डाला। ये छप रहा है, ये अखबारों में आ रहा है कि जयंत का रुख क्या है, कि ओम प्रकाश राजभर का रुख क्या है, कि संजय निषाद का रुख क्या है, ये सब आ रहा है। अब आशीष पटेल का एक और मैं आपको दिखा दूं एक खबर, उससे भी आपको आइडिया लगेगा। ये वो घटना है 2 महीने पहले की। आशीष पटेल मंत्री दयाशंकर का इंतजार करते करते थक गए। क्या किया? सड़क के किनारे कुर्सी डालकर बैठ गए। बोले, जिनके पास बड़े लोग, उनका लेट आना स्वाभाविक। कितनी सहजता से जवाब दिया। कहने को और भी कुछ कह सकते थे, लेकिन बात को बचा ले गए, टाल ले गए। अब पल्लवी पटेल, ये भी गौर कीजिएगा, ये हो क्या रहा है। पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव, पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के टिकट पर से रातों से जीती हैं, मगर वो अखिलेश यादव के कितना साथ हैं, ये सवाल उठता है। ये आपके वोट की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव पल्लवी पटेल के बीच हुई तीखी बहस, ये राज्यसभा चुनाव के दौरान का मामला है, 2024 का। ये बहस हो चुकी है। ये ऐसे ही रहता है, कभी नाराजगी होती, कभी लगता है कुछ मामला सपोर्ट में जा रहा है, फिर नाराजगी होती है। तो पल्लवी पटेल अखिलेश यादव के साथ कभी दिखती हैं, कभी नहीं दिखती हैं। ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि अगर पल्लवी पटेल अखिलेश यादव के साथ रहेंगी तो अनुप्रिया कैसे आएंगी। अगर एक हाइपोथेटिकल हम ये बात कर रहे हैं, राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो सारी संभावनाओं पर गौर करना चाहिए। अब अगर पल्लवी पटेल की अखिलेश यादव से नहीं बन रही है, तो इसका मतलब है कि पल्लवी, ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश यादव के पास से इधर आ जाएं बीजेपी के कैंप में, और अनुप्रिया पटेल इधर से इधर आ जाएं। मैं फिर कह रहा हूं, ये संभावनाओं की बात हम कर रहे हैं, पॉलिटिकल इक्वेशन की बात हम कर रहे हैं। ऐसा होगा या नहीं, इसके लिए इंतजार करना होगा। अब ये भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। पंकज चौधरी को यूपी चीफ बनाकर भाजपा ने बढ़ाई अनुप्रिया पटेल की टेंशन। कुर्मी दांव पर अपना दल की मुखिया कैसा देंगी जवाब, ये एक बड़ा बवाल हो गया है सियासी तौर पर। पंकज चौधरी को बीजेपी ने अध्यक्ष बना दिया है, कुर्मी समाज से आते हैं। अनुप्रिया पटेल का वोट बैंक भी यही है, कुर्मी समाज। तो जब बीजेपी ने अपनी संगठन की अगुवाई कुर्मी समाज के एक नेता और 7 बार के सांसद को सौंप दी है, तो ऐसे में अनुप्रिया पटेल का वो महत्व तो नहीं दिखता है जो पहले हुआ करता था। यानी कि पहले कुर्मी वोटों की बागडोर सहयोगी के हाथ में रहती थी, अपना दल के हाथ में रहती थी, वो बार्गेन करता था, सीटें बार्गेन करता था। अब तो बीजेपी के संगठन को जो चला रहे हैं वही समुदाय से आते हैं, यानी कि अब वो बात नहीं रह गई जो पहले हुआ करती थी। ये भी एकदम क्लियर है और ये भी दिख रही है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए अब आप सोच लीजिए कि आखिरकार अनुप्रिया पटेल कहाँ हैं, अनुप्रिया पटेल कहाँ जा सकती हैं। अनुप्रिया पटेल अपनी पार्टी का जो बेस है उसको बचाने के लिए क्या कोई कदम उठा सकती हैं? क्योंकि अगर अभी लोकसभा में 1 सीट जीत पाई और 1 हार गई, और जो जीती मिर्जापुर में अपनी सीट, वहां भी मार्जिन काफी कम हो गया, तो अपना ही बेस छिटक रहा है। और अगर एंटी इनकम्बेंसी जो
सरकार के साथ में होती है, अगर उसका नुकसान आ गया तो क्या करेंगे अनुप्रिया पटेल? अभी हाल ही में एक अखबार ने सर्वे किया और उसमें दिखाया है कि अपना दल, निषाद पार्टी, राजद पार्टी, ये सब तेजी से कम हो रहे हैं और बीजेपी की सीटें आ रही हैं 250 से ऊपर। हालांकि वो सर्वे खुद सवालों में है, लेकिन कुछ देर के लिए अगर हम माने उस सर्वे को एक मानक, तो नुकसान हो रहा है अपना दल का, नुकसान हो रहा है दूसरी पार्टियों का। और आप याद कीजिए 2021 जब पाले बदले गए थे, जब स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ करके आ गए थे, उस साइड से इस तरफ आ गए थे, दारा सिंह चौहान आ गए थे, धर्मपाल सैनी आ गए थे, ये लोग बीजेपी सरकार छोड़ करके इस पाले में आ गए थे, अखिलेश के साथ में आ गए थे। और अखिलेश की सीटों में भी अभूतपूर्व बढ़त हुई थी, जो करीब 50 के करीब थी, 40 से 50 के बीच में, वो 110 के करीब पहुंच गई। इतनी बड़ी छलांग लगी थी। अगर उस मानक को ले लें और वर्तमान में जिस तरह का जाति डिवीजन है उसको भी आधार मान लें, तो एक बार फिर से क्या यही कहानी दोहराई जा सकती है? और क्या अनुप्रिया पटेल को इसी बात का अंदेशा है? और क्या इसीलिए अनुप्रिया पटेल समय रहते किसी बड़े कदम की तैयारी में हैं? वो बड़ा कदम क्या होगा, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन अनुप्रिया पटेल कहाँ हैं, क्या कह रही हैं और क्या नहीं कह रही हैं, इन सब बातों पर गौर कीजिएगा। यूपी की राजनीति बहुत ज्यादा दिलचस्प होने जा रही है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा।